हेलो एवरीवन। आज मैं आपको द एडवेंचरस ऑफ टोटो चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉलिक। ओके। क्या आपके पास बेबी मंकी जैसे मतलब छोटा बंदर कभी आपने जो है घर में पाला हो? यहाँ पे जो है ये एक बेबी मंकी की कहानी है, टोटो जिसका नाम है। देखते हैं कि वह शरारती था या फिर कैसा था। ओके। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Okay. तो क्या था कि जो दादाजी थे, रस्किन बॉन्ड ने ये कहानी लिखी थी। तो रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी थे उन्होंने टोंगा ड्राइवर से एक बंदर को ख़रीदा। 5 रुपये में उस बंदर को उन्होंने ख़रीदा। ओके। जिसका नाम क्या था? टोटो था। मतलब टोटो को ख़रीदा 5 रुपये में। रस्किन बॉन्ड के दादाजी ने टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा। और जो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे से जो छोटा सा लाल रंग का मंकी था उसको एक फीडिंग ट्रफ में वो बांध कर रखता था। ओके। फीडिंग ट्रफ होता है मतलब एक बड़ा सा कंटेनर था, खाने का बर्तन मतलब, और उसके वहाँ पे उसको बांध के रखता है ताकि वह जो है भागे ना। और दादाजी ने वो जब बंदर देखा तो दादाजी ने तय किया कि चलो मैं इसको जो है अपने प्राइवेट जू में रखूँगा और इस बंदर को मैं ले जाता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने जो तांगा चलाने वाला वो था उससे उन्होंने वो बंदर को 5 रुपये में ख़रीद लिया। ओके। क्योंकि दादाजी के यहाँ भी ना एक छोटा सा मतलब चिड़ियाघर था, तो वहाँ पे उन्होंने और जानवर रखे थे, तो उन्होंने सोचा चलो इस बंदर को भी मैं ले जाता हूँ और इसको भी मैं अपने वहाँ रखूँगा। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद mischiefs, Bennett deep set eyebrows, and his teeth, which were fairly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी जो आँखें थी वो चमकीली आँखें उसकी थी, और जो थी उसकी आँखों में जो थी उसकी शरारतें दिखती थी, और उसके जो आईब्रोज थे वो जो थे काफ़ी गहरे थे। ओके। और जो उसके दांत थे वो बिल्कुल जो थे मोतियों की तरह सफ़ेद थे। ओके। यहाँ पे जो है आपको टोटो कैसा था करके ये वर्णन किया गया है। और वो कह रहे हैं कि जब वो मुस्कुराता था तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी वो डर जाती थी उससे। अक्सर जब वो मुस्कुराता था तो बड़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो थी डर जाती थी। ओके। और जो उसके हाथ थे वो बिल्कुल सूखे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सालों से उसको धूप में सुखाया गया हो। और जो उसकी जो फिंगर्स थे, जो उंगलियां थी, वो काफ़ी तेज़ थी। ओके। और उसकी जहाँ उस पर उसकी पूँछ की बात आती है तो दादाजी कहते हैं उसकी पूँछ जो थी काफ़ी गुड लुक्स थी, अच्छी दिखती थी। और दादाजी विश्वास करते हैं कि एक टेल जो है, एक जो पूँछ है वो किसी को भी जो है अच्छी लगती है। ठीक है। मतलब उसका जो टेल है किसी की भी जो है वो गुड लुक्स होती है, एनीवन।
ऑल्सो सर्व्ड एज, और उनका मानना था कि जो उसकी टेल है वो उसका थर्ड हैंड भी है। ओके, क्योंकि जहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान है ना, अगर वो उसको अपने हाथों से नहीं उठा पाया तो क्या करेगा, वो उस सामान को जो है अपने पूँछ से वो उठा सकता है, उसे ला सकता है। ओके, grandmother always pushed when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. ग्रैंडमदर यानी जो दादी जी थी, वो जब भी दादाजी कोई नया जानवर या नई चिड़िया लाते थे तो दादी जी जो थी नाराज़ हो जाती थी। तो इसलिए दादाजी ने सोचा कि जो टोटो की उपस्थिति है उसको जो है अभी छिपाया जाए, मतलब एक रहस्य रखा जाए जब तक दादी अच्छे मूड में ना हो। जब दादी अच्छे मूड में होगी तो उन्होंने सोचा कि वो उनको खुद ही बता देंगे। ओके, तब तक उनसे वो जो है मंकी को छिपा कर रखेंगे, ये उन्होंने सोचा। अब लेखक कह रहे हैं कि दादाजी और मैंने जो था उसको, जो मंकी था उसको मतलब अपने बेडरूम में वहाँ पर रख दिया। ठीक है, बेडरूम के वॉल में। तो उन्होंने क्या किया, एक जो वहाँ पे अलमारी थी वहाँ पे उसे रखा, और उधर पे एक खूंट थी, तो एक खूंट से उसको उन्होंने बांध लिया, और वो बिल्कुल मतलब सिक्योर थे कि हाँ ये जो हमने है अच्छे से बांध दिया है, खूंट से बांध दिया है इसको, अब ये कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब क्या हुआ, कुछ घंटों बाद जब हम वापस आए तो हमने सोचा कि हम जो है टोटो को जो है खोल देते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि जो दादाजी ने जो चूज़ किए थे, जो सजावटी पेपर चूज़ किए थे ना, वो अब क्या किया था टोटो ने, उनको भी मतलब सारा जो था फाड़ दिया था, और वहाँ से जो है ईंटें और प्लास्टर जो थी दिख रही थी। और जहाँ पे मतलब उसको उस खूंट पे बांधा गया था, तो वहाँ भी उसने उसको भी जो था तोड़ दिया था। और जो मेरा वहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो मेरा स्कूल ब्लेज़र रखा था उसको भी उसने कतर दिया था। ठीक है, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। अब मैं आश्चर्यचकित था, अरे इसने ये क्या कर दिया है, अगर दादी देखेगी तो क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन जो दादाजी थे वो चिंतित नहीं दिख रहे थे टोटो के कारनामे से, बल्कि खुश दिख रहे थे। उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसे देखकर दादाजी खुश हुए। हिज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। दादाजी ने कहा ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही होशियार है, इसको समय तो दो, मैं श्योर हूँ कि एक दिन क्या होगा, इसको समय दो, अगर ये क्या करेगा कि तुम्हारे मतलब जो ब्लेजर के टुकड़े हैं ना उनको रस्सी बनाएगा, और वहाँ से ये जो है उसे रस्सी बनाकर खिड़की से जो है भाग निकलेगा, ये ऐसा भी कर सकता है, ये उन्होंने कहा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब जो मंकी है उसकी जो उपस्थिति है वो अभी भी एक रहस्य बनी हुई है घर में। टोटो को क्या किया गया, अब उसको स्थानांतरित किया गया, कहाँ, एक बड़े से केज में। ठीक है, मतलब जो सर्वेंट के क्वार्टर में जो एक केज था वहाँ पे उसको रखा गया, जहाँ जो था दादाजी के बहुत से जानवर जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनमें जो था एक तो टॉर्टोइस था, कछुआ था, और खरगोश था,
और जो गिलहरी थी वो थी, और मेरे जो थी बकरी थी। लेकिन उसको जब वहाँ रखा गया तो टोटो ने उनको जो था, और जो वो जानवर थे उनको रात भर नहीं सोने दिया। ठीक, अब क्या था, अगले दिन जो दादाजी थे उनको देहरादून छोड़ना था और उनको सहारनपुर जाना था, क्योंकि वहाँ से उन्हें अपनी पेंशन लानी थी। तो उन्होंने तय किया कि मैं इस मॉन्की को भी साथ ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन मैं तो उनके साथ उस दिन नहीं जा पाया, पर जो भी हुआ उन्होंने बाद में मुझे सब बताया दादाजी ने। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्या हुआ, एक जो बड़ा सा काला रंग का कैनवास किड बैग था, वो टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। ठीक है, उसको उसमें ले जाया गया, और उसमें जो था नीचे कुछ स्ट्रॉ रख दिया गया था, और वो उसका एक नया घर बन गया था। अब बैग को जो था टाइट से बंद कर दिया गया, उसमें बचने का कहीं से कोई रास्ता नहीं था। टोटो जो था उसको खोल भी नहीं सकता था, क्योंकि जो कैनवास था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत था, और उसे वो काट भी नहीं सकता था। तो उसने जो थे प्रयास करे ना, क्योंकि टाइट था, वो उसे खोल भी नहीं सकता था, काट भी नहीं सकता था उसे, तो उसने प्रयास करा। अब जो बैग है तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो वहाँ पे हिलेगा डुलेगा मूवमेंट करेगा तो बैग हिलने लगेगा ना। तो क्या हुआ, वो बैग जो था वहाँ पे फर्श पे हिलने लगा, और कभी कभी जो था वो ऐसे हवा में कूदने जैसा लगा। तो वहाँ पे जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे जो भीड़ थी, अब बड़ी ही जिज्ञासा से वो देखने लगी कि अरे ये क्या हो रहा है फर्श पर, यहाँ पे बैग रखा है, ये ऐसे क्यों मूव कर रहा है, ये उन्होंने सोचा, तो वो देखने लगे। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या हुआ, टोटो जो था ऐसे ही बैग में रहा, सहारनपुर तक तो जो था उनका सफ़र सही कटा, वो ऐसे ही बैग में रहा। लेकिन अब क्या हुआ, जब ग्रैंडफादर जो थे उनने वहाँ पे रेलवे पे जो था अपना टिकट जब दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने ऐसे अपने पॉकेट में बैग पे हाथ डाला, खोला, तो टोटो ने क्या करा, अपना सर निकाल दिया वहाँ से, और जो था टिकट कलेक्टर को देखकर वो मुस्कुराने लगा। The poor man was taken aback, but with great presence of mind, and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जो बेचारा आदमी था वो देखा ही रह गया उसे, और वो नाराज़ भी हुआ। उसने उनसे कहा कि सर, आपने तो जो है अपने पास कुत्ता रखा है, तो इसके अनुसार तो आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब क्या हुआ, ग्रैंडफादर जो थे बताना चाहते थे कि ये इसको जो है आप डॉग मत कहिए, ये डॉग नहीं है, ये एक मोंकी है। इस बात पे उन्होंने उससे बहस भी करी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टिकट कलेक्टर ने उसे एक डॉग समझा, ओके, और उसके जो थे उन्होंने 3 रुपया किराया ले लिया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर ने जो था भड़ास निकालने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने जेब से जो था, जो पेट टॉर्टोइस था वो निकाला, और कहा, तो बताइए फिर आप इसका क्या चार्ज लेंगे, फिर आप तो जो है सारे जानवरों का चार्ज लेंगे, तो इसका भी आप चार्ज लेंगे, तो इसका चार्ज बताइए, उन्होंने ये कहा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, prodded it with his
forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब टिकट कलेक्टर ने जो था नज़दीक से टॉर्टोइस को देखा और उसने जो था ऐसे उसको छुआ और कहा और मुस्कुराते हुए बोला और उसकी तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यह डॉग नहीं है, यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. अब दादी को भी पता चल गया कि घर में जो है दादाजी मोंकी लेके आए हैं, तो जब दादी जी ने उसको जो मोंकी को था स्वीकार कर लिया, तो उसे एक कंफर्टेबल होम दिया गया और वो भी कहाँ, स्टेबल में उसको रखा गया, जहाँ कि उसका साथी था वो कौन था, डोंकी था, जिसका नाम नाना था। ओके। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब जैसा कि पहली रात थी स्टेबल में टोटो की, तो दादाजी ने सोचा कि थोड़ा मैं उसको देख लेता हूँ कि वह वहाँ आराम महसूस कर रहा था या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि जो नाना है वो जो है अपने को खींचने की कोशिश कर रहा है और जो है बंडल ऑफ हे से वो जितना हो सके उतना अपने को दूर रख रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने जो था नाना के ऐसे करके पीछे से उसको मारा और उसने जो था अपने को जर्क किया। बाद में उसने ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ साथ टोटो भी खींचते हुए आ रहा था। ठीक है। अब उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब टोटो ही जो था नाना को परेशान कर रहा था। उसने जो था अपने दांत उसके कान के वहाँ पे जो थे अड़ा रखे थे। ठीक है। तो इस वजह से नाना ऐसी उसमें स्थिति में था। तब दादाजी को पता चला कि अरे ये मोंकी जो है टोटो को भी परेशान कर रहा है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो अब इस बात से ये भी पता लगता था कि टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सकते। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing. अब क्या था, जब जाड़ों के दिन थे तो उस दौरान जो था टोटो को गर्म पानी दिया गया नहाने के लिए एक बड़े से बाउल में। दादी ने उसको नहाने के लिए पानी दिया, एक बड़े से बाउल में गर्म पानी दिया। ओके। जाड़ों के दिन में तो उसने उसका टेम्परेचर पहले अपने हाथों से चेक करा, फिर धीरे धीरे वो जो था उसमें गया। पहले उसने एक पाँव रखा, फिर दूसरा पाँव, और फिर जैसा मुझे वो देख रहा था वैसा वो करते जा रहा था until he was into the water up to his neck. और फिर वो जो था पूरा पानी में अपने को गर्दन तक उसने डुबो लिया, वहाँ पे वो बैठ गया। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. अब एक बार जब उसको वो सही लगा, वहाँ पे आरामदायक उसे महसूस हुआ, तो उसने क्या करा, अपने हाथों में साबुन लिया और अपने बदन पे उसे मलने लगा। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जब पानी जैसे ही ठंडा हो गया तो उसने क्या करा, फटाफट से दौड़ लगाई और वहाँ पे रसोई के वहाँ पे चला गया, वहाँ जहाँ पे आग जली हुई थी, अपने आप को वहाँ पे सुखाने के लिए वह चला गया। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई ऐसे टोटो पे अगर हंस भी जाता था उस दौरान उसकी परफॉर्मेंस देख के, तो टोटो की जो फीलिंग थी वो हर्ट हो जाती थी और वो नहाने से मना कर देता था। One day Toto nearly succeed in boiling himself alive. एक दिन तो क्या हुआ, टोटो ने अपने आप को जिंदा जो था उबाल ही दिया था, जला ही दिया था। कैसे, ये देखते हैं। ठीक है। A larger kitchen kettle
had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब जो रसोई थी ना, वहाँ पे एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी जिसमें कि चाय का पानी रखा हुआ था, और आग पे वो रखी हुई थी उबालने के लिए, चाय उबालने के लिए जो था, मतलब केतली में जो था पानी रखा हुआ था, और टोटो के पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो टोटो ने सोचा चलो इसका जो है मैं ढक्कन हटा देता हूँ। उसने उसका ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। अब जब उसने देखा कि पानी जो है ठीक ठीक गर्म है नहाने के लिए, वह जस्ट फाइन फॉर अ वाइल until the water began. Sorry. He got in with his head sticking out from the open kettle. This Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then grazed himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब क्या हुआ, वो टोटो जो था उस पर बैठ गया, ओके, और केतली के अंदर चला गया। अब थोड़ा जो था पानी उबलते जा रहा था, तो अब टोटो जैसे उठने लगा तो उसको फिर ठंडा जैसा लगने लगा, तो फिर वो उसमें बैठ गया। और अब थोड़ी देर में जो था फिर वो उसमें बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल। अब वो ऐसे ही करने लगा, उठने लगा और बैठने लगा। फिर उतने में क्या हुआ, जो दादी थी वो आ गई थी और उन्होंने उसे डांटा और जो था उसको बॉयल्ड होने से बचा लिया था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो स्पेशली शैतानी के लिए ही समर्पित है, तो ऐसा लगता है कि टोटो का वो जो है हिस्सा डेवलप हो चुका है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। और हमेशा क्या करता था, वो चीज़ों को जो था फाड़ देता था, उनके टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी कभी आंटी वहाँ पर आती थी तो कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस को पकड़े और पकड़ने की, और जो था उस पर वो छेद कर देता था। एक दिन क्या हुआ, वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। एक दिन क्या हुआ, खाने जो था डाइनिंग टेबल पे जो था पुलाव रखा हुआ था, ठीक है, पुलाव का बर्तन वहाँ पे था, पुलाव था उसमें। तो उनने सोचा कि अभी जो है लंच टाइम पे हम खाएंगे करके। तो अब वो जैसे ही अंदर आने लगे तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है वहाँ पे पहले से ही बैठा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब मेरी ग्रैंड मदर जो मेरी दादी थी वो चिल्लाई, तो टोटो ने उन पर क्या करा, उन पर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और जैसे आंटी आगे की तरफ बढ़ी तो उसने जो था उन पे पानी फेंक दिया उनके चेहरे पे। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। अब जब दादाजी आए वहाँ पे तो टोटो ने क्या करा, पूरा जो पुलाव का डिश था उसको उठा लिया और खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और वो जो था कटहल के पेड़ के वहाँ पे बैठ गया, और वहाँ पे ही वो जो उसने अपने हाथों में जो था डिश पकड़ी हुई थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और पूरा दिन वो वहाँ पे बैठा रहा और धीरे धीरे जो था वो राइस को खाने लगा। ऐसा लग रहा था जिससे कि उसने निश्चय किया है कि इसको पूरे में जो ग्रेन को है पूरा ही फिनिश कर लूँगा, पूरा ही खा लूँगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। अब जब दादी उस पर गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसने क्या करा, जो डिश थी वो पेड़ से फेंक दी और जो था खुश होके चैं चैं करने लगा
और वो जो बर्तन था वो उसने तोड़ दिया था। ओके, वो टूट गया था। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Okay, अब जो था ये टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको ज़्यादा देर तक घर पे रखा जा सके। यहाँ तक कि दादाजी को भी महसूस हो गया था कि हम जो है इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि ये इतना नुकसान कर रहा है, तो उस नुकसान को हम नहीं झेल सकते। जैसे कि बर्तनों को तोड़ दे रहा है, कपड़े फाड़ दे रहा है, पर्दे फाड़ दे रहा है, वॉलपेपर को फाड़ दे रहा है, तो ये सब नुकसान हम जो है नहीं एफर्ट कर सकते। दादाजी ने भी महसूस किया। इसलिए क्या था, दादाजी ने वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को वापस उसी को बेच दिया और 3 रुपये में उसको बेच दिया। ठीक है, पहले वो उसको 5 रुपये में लेके आए थे और अब उन्होंने उसे 3 रुपये में बेच दिया। ये आपके क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर्स दादाजी के प्राइवेट जू में टोटो कैसे आया। टोटो वॉज ए प्रीटी मॉन्की। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी। टोटो एक सुंदर बंदर था। किस सेंस में आपको लगता है कि टोटो प्रीटी था। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर। क्यों ले गए उसे और कैसे ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट। क्यों टिकट कलेक्टर जिद करने लगा कि टोटो एक डॉग है। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। कैसे वो नहाता था और उसने कहाँ से ये सीखा था और कैसे उसने अपने आप को एक दिन जिंदा जलाई दिया था। वाई डज द ऑथर से। ऑथर ने ऐसा क्यों कहा। टोटो ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम लंबे समय तक अपने पास रख सके। ओके, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।